everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपसे आपके किसी फैमिली मेंबर ने, किसी बच्चे ने आपसे बोला कि मुझे एक साइकिल दिला दो, और आपने बोला ठीक है मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा बशर्ते तू एग्जाम में पास होकर दिखा। तो गाइस मैं ये कर दूंगा बशर्ते तू ये कर। ये जो बशर्ते है, कई लोग हिंदी में यूज करते हैं बशर्ते वर्ड, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बशर्ते के बारे में। अगर आप हिंदी में कभी बशर्ते यूज करते हैं तो आप अंग्रेजी में भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस बशर्ते को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवाइडेड। आप कंफ्यूज होंगे कि प्रोवाइड मतलब तो होता है किसी को कोई चीज मुहैया कराना, दिलाना, जैसे मैंने उसको कोई चीज प्रोवाइड करी। सो गाइस वो प्रोवाइड अलग है, ये वर्ड ही है प्रोवाइडेड, ये कंजंक्शन है, ये प्रोवाइडेड है, इसका मतलब होता है बशर्ते। आइए सेंटेंसेस कैसे होंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं फ्रेंड्स। गाइस अगर सेंटेंस है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते तुम मेरा कहना मानो, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरा कहना मानो। तो हिंदी में हम इसे कहते हैं बशर्ते और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं प्रोवाइडेड। तो स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है दोस्तों। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद अगर ये फ्यूचर में आए कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आप वहां पर लगाइए विल। अगर आ जाए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो उसके लिए आप लगाइए कैन, क्योंकि इसमें या तो विल वाला सेंटेंस होगा या तो कैन वाला होगा, क्योंकि बंदा अभी उसने मदद की नहीं है, कर सकता है या करेगा, बात तो फ्यूचर की हो रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, तो तैयार हूं तो सब्जेक्ट के बाद अगर आई है तो आई के साथ एम लगाइए, अगर ही शी इट है तो इज लगाइए, अगर यू वी दे प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाइए, और यहां लगाइए रेडी टू, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू हेल्प यू बशर्ते तुम ये कर दो। तो पहले मैं पहला वाला पार्ट सिखा रहा हूं फ्रेंड्स। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अगर फ्यूचर में होगा तो आप विल लगाएंगे, अगर कर सकता हूं सकती हूं में होगा तो कैन लगाएंगे, और अगर करने को तैयार हूं में है तो आप रेडी लगाएंगे, उसके साथ एम, इज या आर हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। फाइन गाइस, अब देखते हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहां कॉमा लगाइए, फिर आपको लगाना है प्रोवाइडेड। और ये बोलते वक्त आप झिझकिए मत, ये होता है, ये वो प्रोवाइड नहीं है कि कंपनी मेरे को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, वो अलग प्रोवाइड है, उसका भी सेकंड फॉर्म प्रोवाइडेड होता है, लेकिन ये है ही प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये बशर्ते। सो गाइस ये आपका प्रोवाइडेड, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको दिखाना है। अगर ये आई, वी, यू, दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ही, शी, इट के बारे में बात है तो वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे दिखाता हूं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सबसे पहला पार्ट तो ये है, मैं मतलब आई, कर सकता हूं, सकता हूं मतलब हम यहां से कैन वाला फॉर्मूला उठाएंगे, तो हमने एक हेल्पिंग वर्ब यहां लगाया कैन। आई कैन वर्ब है मदद करना, मतलब हेल्प तुम्हारी यू, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते तुम मेरा कहना मानो, यानी कि शर्त यह है कि तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो बशर्ते, तो यहां कॉमा के बाद बशर्ते मतलब प्रोवाइडेड, यहां लगाइए प्रोवाइडेड तुम मेरा कहना मानो, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है, यू फिर वर्ब लगाना है, ओबे मतलब होता है कहना मानना, तो ओबे आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहां ओबे लगाइए, यू ओबे मी, यानी कि मेरा कहना। आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते तुम मेरा कहना मानो। है बहुत बेहतरीन, आप यूज करने की कोशिश जरूर कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो। वेल, एक और सेंटेंस देखते हैं।
वह परीक्षा में पास हो सकती है। कब? शर्त क्या है? बशर्ते कड़ी मेहनत करे। परीक्षा में पास हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। तो हम कैसे बोलेंगे? वह परीक्षा में पास हो सकती है, यानी कि फीमेल है, शी से शुरुआत कीजिए, शी। फिर आ गया सकती है, मतलब यहां से आपको कैन उठाना होगा। शी कैन पास द एग्जाम, शी कैन पास द एग्जाम, कॉमा। अब है बशर्ते कड़ी मेहनत करे। बशर्ते मतलब प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड कौन कड़ी मेहनत करे? वही करे, उसी को पास होना है। तो यहां सब्जेक्ट शी ही चलेगा। शी कड़ी मेहनत करना मतलब वर्क हार्ड, तो ही शी इट के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना होगा अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग। तो कड़ी मेहनत मतलब वर्क, तो वर्क में एस सूट करेगा इस स्पेलिंग में, ईएस नहीं लगेगा इसमें। तो प्रोवाइडेड शी वर्क्स हार्ड। अब देखिए पूरा सेंटेंस, शी कैन पास द एग्जाम प्रोवाइडेड शी वर्क्स हार्ड। वो एग्जाम में पास हो सकती है बशर्ते वो कड़ी मेहनत करे। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बशर्ते तुम मेरे पास आओ। पढ़ाने को मैं तैयार हूं, शर्त क्या है? शर्त यह है कि तुम मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो कैसे होगा फ्रेंड्स? मैं यानी कि आई से शुरुआत कीजिए, फ्यूचर आ रहा है तो यहां से आप विल उठा लीजिए। आई विल, पढ़ाने को टीच, तुम्हें मतलब यू, आई विल टीच यू। बशर्ते यानी कि प्रोवाइडेड। बहुत लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि प्रोवाइडेड क्या है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं ये है, इसको मानिए और इस पर आप काम कीजिए। प्रोवाइडेड तुम मेरे पास आओ, यानी कि यू आओ, कम टू मी। ये तुम मेरे पास आओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये बस किसी को हम सजेस्ट नहीं करते कि इधर आओ, वो भी हम फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, कि तुम यहां आओ, यहां बैठ जाओ, वहां चले जाओ, ये फर्स्ट फॉर्म में होता है। यू कम टू मी, तो पूरा सेंटेंस है कि आई विल टीच यू प्रोवाइडेड यू कम टू मी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बशर्ते तुम मेरे पास आओ। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, मैं यहां ठहरने को तैयार हूं, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं यहां ठहरूं, ओके, मैं यहां ठहरने को तैयार हूं बशर्ते तुम एक गाना गाओ। तो कैसे होगा? मैं आई, अब तैयार हूं यानी कि आई के साथ एम लगाइए और फिर रेडी टू का इस्तेमाल करना होगा। आई एम रेडी टू, ठहरने को स्टे कहते हैं, आई एम रेडी टू स्टे हेयर, आई एम रेडी टू स्टे हेयर बशर्ते, यानी कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड तुम एक गाना गाओ, प्रोवाइडेड यू सिंग अ सॉन्ग, आई एम रेडी टू स्टे हेयर प्रोवाइडेड यू सिंग अ सॉन्ग। सो गाइस, मैं बहुत सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूं, देखिए और खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। तुम बाहर खेल सकते हो बशर्ते अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लो। यू कैन प्ले आउटसाइड प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। मैं भी बॉडी बना सकता हूं बशर्ते मुझे एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए। आई कैन ऑल्सो बिल्ड बॉडी प्रोवाइडेड आई गेट अ गुड ट्रेनर। मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा बशर्ते तुम अच्छे अंक प्राप्त करो। आई विल गिव यू अ बाइक प्रोवाइडेड यू स्कोर गुड मार्क्स। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। आई विल इंक्रीज योर सैलरी प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूं बशर्ते तुम एक सज्जन व्यक्ति बन जाओ। आई कैन बी योर गर्लफ्रेंड प्रोवाइडेड यू बिकम अ जेंटलमैन। तुम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हो बशर्ते तुम मेरे सारे वीडियोस देखो। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्रोवाइडेड यू वॉच माई ऑल द वीडियोस। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं बशर्ते
तुम एक अच्छी नौकरी ले लो। आई एम रेडी टू मैरी यू प्रोवाइडेड यू गेट अ गुड जॉब। मैं तुम्हारे एग्जाम में मदद करने को तैयार हूं, बशर्ते तुम मुझे कुछ पैसे दो। आई एम रेडी टू हेल्प यू इन द एग्जाम प्रोवाइडेड यू गिव मी सम मनी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, बशर्ते तुम मुझसे शादी कर लो। I will do everything for you, provided you marry me. So guys, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इसे कॉपी पे नोट करें और ऐसे सेंटेंसेस सोचिए और बनाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बट ऐसा ही होता है, इसे मानिए और यूज कीजिए फ्रेंड्स। जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे फ्रेंड्स। और प्लीज वो बेल बटन को दबाना ना भूले, उसी से मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।